हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी सुबह सुनहरी जैसे मेरी सुबह सुनहरी हुई है। खैर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा मंज़र था सामने। शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन सच बताएं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुबह थी आज की। बादल छाए हुए थे और धीमी धीमी मतलब बहुत ही धुंधली धुंधली सी धूप थी। और इस ट्री पे, इसका नाम था मुकैये का पेड़। हमने अपनी अम्मी से पूछा, उन्हीं ने बोला, मेरे मामू ने भी बताया हमें कि ये पेड़ का नाम मुकैये का पेड़, मुकैया। ये छोटे छोटे से टमाटर नहीं, मुकैया, लेकिन हमको टमाटर ही नाम अच्छा लगता है। खैर, इस पे जितने भी मुकैया लगे थे सब 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 डार्क ब्लू हो गए थे, यानी कि खाने के लायक हो गए थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसे तोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। आप लोग ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कितने सारे हो गए इसके अंदर। तब दिल करा बस तोड़े और खा ले, लेकिन फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला तो हमने सोचा आप तोड़ेंगे। खैर, किसी टाइम तोड़ लेंगे। फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, यूसुफ के लिए अलग, दानियाल के लिए अलग, दोनों के लिए, योयो के लिए, डूडू के लिए, दोनों के लिए अलग बनाया। तो फिर उसके बाद आपने जैसे देखा, हमने मतलब कभी भी हम आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ में हम बनाते, कुछ भी बनाते इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, या कभी दोपहर को तो एक फ्रूट खाते इन लोग, कोई सा भी खाए तो, या फिर कुछ भी मतलब बना लो ऐसे, तो हमेशा खजूर का इस्तेमाल करते हैं मीठे में। अब आप लोगों को ये दोनों मेरे शहज़ादे देखने को रेगुलर मिलेंगे। कभी मॉर्निंग में आपको हमारे हनी बेबी मिलेंगे, कभी आपको बनी बेबी मिलेंगे। दोनों में से कोई ना कोई आपको दिखेगा ज़रूर। दोनों में से ये दोनों, क्या बताए बस इन दोनों की स्टोरी। हम भी कभी कदार सोचते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसे। जब यूसुफ छोटे थे बिल्कुल इन दोनों में सिमिलर हरकतें हैं बिल्कुल। जो वो छोटे थे जो करते थे, और जितनी फास्ट उन्हीं ने चलना शुरू किया और भागना शुरू किया, उससे थोड़े 2-3 कदम डैनी ज़्यादा हैं। और माशाल्लाह से भागना और घोड़ा बन के चलना और खड़े होके पकड़ के चलना, माशाल्लाह इन्हें बहुत जल्दी फास्ट तरीके से, मतलब माशाल्लाह तबारकल्ला। खैर, आज व्लॉग के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आए हैं, और इस रेसिपी में हमने एक भी, समझ लिए, टोटली लेबनीज़ रेसिपी। ये मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ भिंडी का सालन बनता है, तो हम लोगों के यहाँ ज़ाहिर सी बात है अदरक लहसुन प्याज का सालन बनता है। इन लोगों के यहाँ टमाटर का सालन बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। और अभी पूरी रेसिपी हमने इसके अंदर बताई है और पूरी रेसिपी हमने बनाई है, आप लोग खुद देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इतनी डिलीशियस होगी, शायद आप लोग दोबारा लहसुन प्याज अदरक को भून के उसकी जान निकल जाती है हम लोगों के, इतना भुना जाता है लहसुन अदरक प्याज को। खैर, इन दोनों में से फ़र्क आपको दिख रहा है कि लेबनान में किस तरीके से काटी जाती है और सऊदीया में भी, और हम लोगों के यहाँ किस तरीके से काटी जाती है। मैं इस वजह से आप लोगों को दिखा रही थी। और देखिए, जैसा हमने गोश्त लिया है ना, तो ये 1 किलो गोश्त है, और इसमें आप देखिए फ़ैट है, फ़ैट के साथ गोश्त है। तो क्योंकि आप कभी भी कोई सालन बनाना तो गोश्त में सूखा गोश्त मत मंगवाएं, उसके साथ थोड़ा फ़ैट मंगवाएं, ताकि वो बहुत ज़्यादा जब बनता है ना, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है ना। तो खैर, आज की रेसिपी है मेरी भिंडी का सालन। हम ही भूल गए कि आज रेसिपी क्या बनाने वाले थे, भिंडी का सालन। और ये कुछ सामान लेके आ गए थे, और ये चने जो है ना, वो हम पता नहीं कब लेकर आए थे। वो खाते 1-2 डाल लेते मुँह में, खाते शायद 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे चने नहीं ख़त्म हुए। ये समझ लीजिए। थोड़ी सी धनिया, 3 प्याज लिए हमने, उसके साथ 5 टमाटर लिए हैं, और थोड़ी सी धनिया भिगो दी है हमने, मतलब धोने के लिए। अब चलिए इस प्याज को काट लेते हैं। और ये मैंने कुछ इस तरीके से चॉप कर लिए प्याज को। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। आप लोग खुद देख सकते हैं कितना मैंने ऑयल ऐड किया इसके अंदर। और वो जो टोमेटो 5 लिए, तो मैंने इसे टोमेटो को काट लिया है। और आप प्याज को देखिए, प्याज का कलर मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बहुत लाइट ब्राउन किया है, और ब्राउन भी पूरी तरीके से नहीं किया। और ये मैंने पूरा लहसुन लिया था, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब आप प्याज की थोड़ी सी शक्ल देखें, थोड़ा पास से मैं दिखा दूँ
ये देखिए ज़रा सा भी डार्क नहीं है, बहुत लाइट कलर है। और अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। एक हाथ से गोश्त इसके अंदर डाल लेते हैं हम कुकर में, और दूसरा से वीडियो बनाए थे, बना ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए बनाई किस तरीके से। तो एक लाइक तो इसलिए बनता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो ये जो बाकी गोश्त है ये हमने इस प्याज में ऐड कर दिया है। अब इसे अब हम चला नहीं पा रहे थे, हमने कहा फ़ोन रख दें, फिर उसके बाद चलाएँगे कायदे से इस गोश्त को। फिर हमने कायदे से चला ली, उसके बाद फिर से वीडियो बना। ये देखिए आप लोग गोश्त की शक्ल देखिए। आप इसे चाहे तो थोड़ा सा भून सकते गोश्त को, लेकिन हमने तो थोड़ा भूना। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गोश्त को भूना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी ना भूनिए कि मतलब उसकी जान ही निकाल दिए। फिर उसके अंदर हमने लहसुन जो कद्दूकस किया था लहसुन को ऐड किया है। तो खैर जो लहसुन ऐड किया उसे कायदे से मिक्स कर दिया। फिर जो टोमेटो हमने 5 काट के रखे थे। अच्छा, वैसे जैसे हम रेसिपी बता रहे वैसे ही बनाइएगा, आपको किसी भी मसाले की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम रेसिपी बनाई है, हमने दिखाई पूरी लाइव आप लोगों को, और चावल भी और खा कर भी इसीलिए दिखाया, पूरा लाइव आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। हमने इसके अंदर गर्म पानी एग्जैक्ट 2 गिलास डाला है। अब हम इसे सीटी पे चढ़ाने वाले हैं, और तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं जब तक इसमें 3 सीटियां नहीं आ जाती हैं। और आप चेक कर सकते हैं भैया अपने अपनी गैस, अब पता नहीं गैस में कितना टाइम लगे, लेकिन हमने तो एग्जैक्ट 3 सीटियाँ आ गई। तब तक के लिए इंतज़ार किया है इसका। इसकी शक्ल ही कितनी अच्छी लग रही थी। वैसे जब ये तैयार हो जाएगा तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें फ़िलहाल 3 सीटियाँ आ गई हैं। आप अपनी आंखों से देखें, लाइव पूरा आप लोगों को इसीलिए दिखाया ताकि ये ना हो कि मतलब सिर्फ रेसिपी फटाफट दिखा दी। नहीं, इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया। जब हमने खोला है इसे तो कलर बहुत प्यारा आया था, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गया था। फिर उसके अंदर हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाला था, लेकिन जो हम शायद दिखाना भूल गए हैं, या फिर पता नहीं क्या। हम आप लोगों को कुकर उठा के इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था शायद आप लोगों को दिख ना रहा, और हमें खुद भी नहीं पता चला। वो स्टैंड इस तरीके से रखा था, हमें खुद भी नहीं पता चला कि वो आप लोगों को दिख ही नहीं रहा ठीक से। खैर हमने उसे साइड में रख दिया। अब हम यहाँ पे बड़ा सा भगोना रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सेपरेट बामिया, वही जो भिंडी, हाँ भिंडी को अलग थोड़ा सा कुक करने वाले हैं, और फिर जितना भी सॉस है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने वाले हैं, जितना आपको समझ में आए, लेकिन खैर हम तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके अंदर जितनी भी भिंडी थी सब इसमें ऐड कर देंगे, और ब्राउन थोड़ा सा कर लेंगे। ब्राउन करे या ना करे, फिर उसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है, और उसे धीमी आंच पे रख दिया है पकने के लिए। दूसरा भगोना चढ़ाते हैं, जब तक लिए चावल चढ़ा रहे, जब तक ये भिंडी होती रहेगी धीमी गैस पर, और इधर हम लोग चावल बना लेते हैं। अब ये चावल जो है वो लेबनीज़ तरीका है चावल बनाने का, तो आप लोगों को पूरी रेसिपी दिखाएंगे और लाइव दिखाएंगे किस तरीके से। तो मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ये वीडियो बन ही नहीं पा रही है। स्टैंड पे फ़ोन लगा दिया था और पता ही नहीं चला, इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि वीडियो बन ही नहीं कायदे से। खैर अब बन गई, जितनी बन गई उतनी आप लोग खुद ही समझ के देख लिए। 2 गिलास चावल लिए तो उसे अच्छी तरीके से धो लिए, और यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा दिया है। और हाँ, जब मैंने चावल को धो लिया उसके बाद 1 घंटे के लिए उसे छोड़ दिया है पानी में भीगने के लिए, ठीक। और ये चावल का यही तरीका है, जब तक आप उसे पानी में नहीं 1 घंटे के लिए भिगोएंगे तब तक वो चावल रोज़ शायरिया नहीं बनेगा अच्छी तरीके से। तो इस चावल को 1 घंटे के लिए हमने पानी में छोड़ दिया है। दूसरी तरफ भगोना चढ़ा दिया है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। फिर उसके अंदर शायरिया कुछ इस तरीके से होती है, आप लोग खुद ही अपनी आँखों से देख सकते हैं। और उस शायरिया को ब्राउन करना अच्छी तरीके से। ब्राउन वही मतलब ब्राउन, ऐसा ब्राउन नहीं करना कि आपको काला कर देना है। और जब तक वो शायरिया क्या होती है, अब हम लोगों के जो सेव होते हैं वो मोटे वाले सेव आप उसे बोल सकते हैं, यहाँ शायरिया बोले जाते हैं। सऊदीया में भी अच्छा, यहाँ पर भी शायरिया ही बोला जाता है इसे। और उसे अच्छी तरीके से, खैर आप लोग अगर इंडिया में ज़रूर ट्राई करिए। और हमें पता आप लोग भी इसके मतलब आप लोग भी इसके फेवरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, भगोने में 1 चम्मच तेल डाला है, उसके अंदर आपने
शारिया को डाला है। शारिया को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया। फिर जो आपने चावल भिगोए थे 2 गिलास, उसके अंदर ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पानी आप लोगों को ऐड करना है, नहीं, आपको जो राइस शारिया है और 1 चम्मच ऑयल में, उसमें आपने जब चावल ऐड किए हैं तो उस चावल को थोड़ी देर तक उस तेल में पकाना है। थोड़ी देर तक उस तेल में पकाना है, 5 से 10 मिनट तक पूरा चलाना है। एक चावल को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। और जब वो अच्छी तरीके से मिल जाएंगे चावल में, चावल और शारिया आपस में मिल जाएंगे और उसका तेल भी, फिर आपको एग्जैक्ट 3 गिलास धीमी आंच पे चावल पकते रहेंगे। और इस साइड पे हम लोगों ने जो सालन अधूरा छोड़ दिया था उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फिर अब जो हमारे भिंडी वाला भगोना था उसमें हमने कुकर में जो गोश्त था वो सारा डाल दिया। उसके ऊपर हमने धनिया जितनी काटी थी आप लोगों को दिखा दी थी वो डाल दी। और ये जो टोमेटो था, ये टोमेटो सॉस मेरी मतलब खाला ने दिया है, मेरे हस्बैंड की खाला ने, उन्हीं ने ये होममेड बनाते हैं सॉस, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस। इसका सिर्फ 1 स्पून डालते ही मतलब बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये सॉस। ये होममेड है सॉस। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। और हमारे चावल यहाँ पर देखिए तैयार हो गए, धीमी आंच पे हमने रख दिए। और ये देखिए हमारे यहाँ पे सॉस भी तैयार हो गया है, भिंडी का सालन, यानी इतना डिलीशियस। शायद आप लोग खुद भी ट्राई करें, आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ, विदाउट एनी यानी स्पाइसेस के अलावा इतना डिलीशियस हमने खाना बनाया, बिना मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसी वजह से आप लोगों को लाइव दिखाया कि कोई भी इसके अंदर मसाला नहीं ऐड किया है, बस जो है वो सामने आप लोगों को लाइव दिखाया। आप खा कर भी दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है। खैर, हमने अपने हस्बैंड के प्लेट में तो ऐसे निकाल दिया था। वैसे तरीका तो ये कि जिस तरीके से हम आपको दिखा रही है, हम अपनी प्लेट सजा रहे थे। हमने अपनी प्लेट जब सजाई, मेरे हस्बैंड बोलने लगे ये क्या भाई, ये कौन सी नाइंसाफ़ी, अपनी प्लेट तो तुमने सजा ली, मेरी प्लेट में ऐसा क्या था जो तुमने ऐसे चावल रख दिया और सालन निकाल के दे दिया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, वो तो खाली वो जल्दी में हमने आपके लिए ऐसे निकाल दिया था, लेकिन तरीका ऐसे है जिस तरीके से मैंने अपनी प्लेट में निकाले। वैसे तो हमने सीधी सी बात है, जाना तो पेटी में हर चीज़ है कि नहीं, अब चाहे ऐसे खाए चाहे वैसे खाए, ये चावल भी पेट में जाने। और ये जो हमने सालन बनाया वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट। आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना। भिंडी में कोई वो है, मतलब भिंडी टूटी तक नहीं है मेरी, एक भिंडी बराबर है, गोश्त भी बराबर है। और इतना सॉफ्ट गोश्त हो गया है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखें, इतना सॉफ्ट गोश्त हो गया। सिर्फ हमने 3 सीटी दिलाई थी बस, उससे ज़्यादा नहीं, 3 सीटी से ज़्यादा नहीं। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। फिर खाना खाने के बाद मेरे वही शहज़ादे थोड़ी सी तबाही, फिर से सफाई करते, मतलब ये लोग 10 मरतबा फैलाते, हम 10 मरतबा समेटते हैं। ये किचन के इन लोगों को पता नहीं क्या, कपड़े बहुत पसंद है, इतने खिलौने पड़े, खिलौने नहीं इन लोग खेलेंगे। अच्छा भाई, हम तो ठहरे इंडियन, मेरा दिल रोज़ करता है, वैसे तो चाय की आदत बहुत कम हो गई है मेरी, लेकिन मेरा हमेशा रोज़ दिल करता है कि हम चाय खाने के बाद ज़रूर पिएँ। और तो मेरा आज दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो हमने फिर चाय भी बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। पहले तो कॉफ़ी पी थी, क्योंकि कॉफ़ी खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना। वैसे रेगुलर ये कॉफ़ी नहीं, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमने अपने हस्बैंड से बोला क्यों ना आप इसे निकाल के हमें रखना है, तो है ये उसके सेम प्लेस पर, तो आप क्यों नहीं निकाल के रख देते, हम छोटी सी वीडियो बना लें इस कॉफ़ी की। उनसे कहा, उन्होंने चारों तरफ गिरा दिए कॉफ़ी, वाकई में गिरा दिए। फिर हमने उनसे कहा भी, मतलब कॉफ़ी चढ़ा दी थी गैस में, तो हमने कहा उनसे कि आप मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो हम छोटी सी वीडियो बना ले। फिर कॉफ़ी भी निकाली उन्होंने, तभी वीडियो बनाई। फिर हमने जब कॉफ़ी तैयार करी है तभी हमने छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि इस कॉफ़ी को बनाने का तरीका, जब तक ऊपर आप लोग क्रीम देखिए, इसको ऊपर क्रीम आ गई, जब तक ये नहीं आती, मतलब कहा जाता है लेबनान में कॉफ़ी बनाने की तमीज़ नहीं, मतलब फुहाड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसे। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिए, अब ये थोड़ा सा खौल जाएगी तो उसके ऊपर क्रीम आएगी। अगर अच्छे से ज़्यादा उबाल लो तो जो क्रीम होती है वो मतलब मर जाती है, ये समझ लीजिए, जो क्रीम होती है उसका दम निकल जाता है, तो क्रीम ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ये क्रीम इंपॉर्टेंट है, ये वाइट ऊपर आ जाता है
तो ऐसे होती है कॉफ़ी बनाने का तरीका। अच्छा, शुरू में हमने सोचा बड़ा इजी है, चलिए ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं, ये इजी नहीं है, क्योंकि टेस्ट भी कुछ ऐसा तरीका है इसका कि मतलब टेस्ट भी उसका कहीं ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मतलब इस वजह से उसे बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। फिर शाम का वक्त हो गया, जैसे हमने बताया हम ठहरे इंडियन भाई, हमें तो दिल करता ही है चाय पीने का। बहुत दिनों के बाद चाय बनाई, फिर अपने लिए मसालेदार बढ़िया से चाय। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने। मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन तभी हम गए अपने बच्चों के साथ बाहर गए हैं। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है बाहर। वैसे जाने का दिल नहीं करता है, तो खाली मेरा ड्रामा है शरबत है, तो मेरा बहुत दिल करता है जाने का। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, सब मिलकर एंजॉय करते हैं। हमने सोचा लो थोड़ा सा व्यू आप लोगों के लिए बना दें, कितना बढ़िया लग रहा था। वैसे रात में जब जाओ ना खाने पीने, मेरे अच्छा शुरू से ही ये बहुत अच्छा लगता है कि शुरू से कि जब खा लो पी लो तो 1 घंटा 2 घंटा तो बाहर जाओ घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। यूसुफ मेरा, उसने बहुत इन्जॉय किया है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। इतना खुश हो जाता है जब वो मॉल जाता है, इतना खुश हो जाता है उसका बस चलिए तो वहीं पे बिस्तर लगा के घर को वापस से चल दी है। जो बात है, बाहर जब आराम से घूम टहल लो ना तो घर आने का मज़ा ही कुछ और है। फिर हम लोग कुछ नट्स भी लेकर आए थे, तो हम लोगों ने कहा हमने उसकी भी वीडियो बनाई। ये जो मतलब शॉप है, इसके नट्स कुछ ज़्यादा ही फ्रेश होते हैं। मतलब वैसे तो हम लोग को कहीं से भी उठा के लाते हैं सारे नट्स को। आप हमने ख़रीदा अलग अलग, अगर हम चाहते तो एक ही में ख़रीद सकते थे। हम इतने बड़े पगले हैं कि हमने अलग अलग लिया और घर आके वही बेवकूफ़ी करी कि हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हमने जितना भी मतलब 4 मिनट का लेके आए थे, ले लो हाथ से ना जाने दो, क्योंकि बिरयानी में बिना केवड़े के। और वही बच्चों को सुलाने के बाद हमने ये सारी चीज़ों की वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बच्चे सो चुके हैं, नट्स वो मिक्स कर लिए हमने, अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने ब्रश करके। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। बाय बाय।